कण मेरा। मनुष्यता की खुली आंखों के, मनुष्यता की खुली आंखों के, सबके सुंदर सपने राम, सबके सुंदर सपने राम, कण कण मेरा, जन जन मेरा। रघुकुल की मर्यादा राखी, 14 वर्ष राम वनवासी। रघुकुल की मर्यादा राखी, 14 वर्ष राम वनवासी। धर्म से तुका पाठ पढ़ाए, धर्म से तुका पाठ पढ़ाए, धर्म से तुका पाठ पढ़ाए, हम सबके बोझ कहलाए। कण कण मेरा, जन जन मेरा, हम सबके। सर्वप्रथम आज जिसके हेतु ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, ऐसे परम पावन प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के तथा मां जगत जननी सीता जी के संयुक्त रूप से पावन चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूं। तदुपरांत प्रिय जीवात्माओं, जैसा कि आप सबको विदित है, इस समय हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है उसका हमने नामकरण किया है कण कण में। कण कण में राम कैसे समाये हैं और हम सबके राम कितने हमको प्रिय हैं, आज इसी प्रसंग के अंतर्गत हमारा जो शीर्षक वह है नारी सौंदर्य की व्याख्या श्री रामचरितमानस के माध्यम से। और वह व्याख्या तुलनात्मक, हम तुलनात्मक व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। आप सबसे मेरा आग्रह है कि आप सब तन मन धन से अपना 20 मिनट का समय मुझको दें, ताकि उपनिषद का कार्यक्रम अच्छे ढंग से संपन्न हो सके। मित्रों, नारी सौंदर्य की बात जब हम करते हैं तो सबसे पहले नारी शब्द आता है। नारी है क्या? हमारे साहित्य में तो बहुत अच्छी विवेचना की गई है कि एक नहीं दो मात्राएं नारी दर से भारी। और यही नहीं, अनादिकाल से नारियों का सम्मान, नारी की पूजा हमारे देश में निरंतर चल रही। जैसा कि हमें ज्ञात है, हम सब जानते हैं, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां पर देवता निवास करते हैं। मित्रों, नारी क्या क्या नहीं। नारी मां भी है, पत्नी भी है, मामी भी है, बुआ भी है, और कौन कौन से संबंध ऐसे हैं, मैं कहां तक आपको बताऊं। नारी की उस नारी के विषय में, उसके सौंदर्य के विषय में, जब हम सौंदर्य की बात करते हैं तो उससे सरलतम रूप आता है सुंदरता। सुंदरता किसे कहते हैं? एक प्रसंग आया है शिशुपाल वधम में, और वो संस्कृत श्लोक के माध्यम से व्यक्त किया गया है। मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा। क्षणे क्षणे यन्नवतामुपेति तदेव रूपं रमणीयताया
जो प्रत्येक क्षण नवीनता को धारण करता है वही रमणीयता का स्वरूप है। सुंदरता क्या है? सुंदरता और रमणीयता। रमणीयता का एक तात्पर्य और होता है रमण, क्षण क्षण में रमण चलते हैं। इस प्रकार से सुंदरता के विषय में बात आती है। अब जहां तक हम अपनी दृष्टि समग्र नारी के सौंदर्य की दृष्टिकोण से देखते हैं तो मैं पाता हूं एक ऐसे बहुत अच्छे उद्भट विद्वान है अंग्रेजी साहित्य, जिनका नाम है शेक्सपियर। शेक्सपियर अपनी एक रचना में लिखते हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस में अपनी नायिका की सुंदरता के लिए कहते हैं कि पोर्सिया, दाई नेम इज ब्यूटी। पोर्सिया, तेरा नाम ही सुंदरता है। और उर्दू साहित्य का एक महान साहित्यकार गालिब अपनी नायिका के लिए लिखता है कि बाम पर ही न जाओ ऐ सबे महताब में, चांदनी पड़ जाएगी मैला बदन हो जाए। हमारी साहित्य में तो ये कहा जाता है, हिंदी साहित्य में, कि नायिका के शरीर पर, मुख पर जब चंद्रमा की शीतल किरणें पड़ती हैं तो उसके सौंदर्य में वृद्धि होती है। लेकिन ऐसे महान साहित्यकार उर्दू के कह रहे हैं कि छत पे जाने से, चंद्रमा की किरणों के पड़ने से उनकी नायिका के मुखमंडल की सौंदर्य नष्ट हो। मित्रों, कहां तक सौंदर्य की बात करूं, साहित्य बड़ा गहरा है। आइए हम थोड़ी देर के लिए कालिदास जी को लेते हैं, क्योंकि कालिदास का जो सौंदर्य है उपमान है और उपमा के लिए ही वो बहुत बेजोड़ कवि माने जाते हैं, क्योंकि उनके विषय में कहा जाता है कि उपमा कालिदासस्य भारम अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो। कालिदास का रघुवंश के छठे सर्ग का एक श्लोक है, मैं उसकी व्याख्या कर रहा हूं पढ़ करके। इंदुमती का स्वयंवर है और इंदुमती वरमाला लेकर के राजाओं के समीप से गुजर रही है और बड़ी उनकी उत्कट अभिलाषा है सबकी कि मेरा वरण हो जाएगा। लेकिन वहां असंख्य राजा बैठे हुए हैं। इंदुमती जिसके सामने से वरमाला लेकर के दूर चली जाती है, दूसरे के पास जाती है, तीसरे के पास जाती है, चौथे के पास जाती है, इस तरह से वो चल रहे। और कालिदास जी ने इतना सुंदर वर्णन किया है, लिखते हैं कि संचार नीति वसिखे वरात्रौ, संचारिणी दीप सिखे वरात्रो, यमयं व्यतीयाय पतिंबरासा, नरेंद्र मार्गात् दिव प्रपेदे, विवर्ण भावं शशभूमिपालः। इसका तात्पर्य हुआ कि जैसे राजमहल में कोई बढ़िया दीपक जल रहा हो और उसकी लौ ऊपर को उठ रही हो और उस लौ से उस राजमहल की सुंदरता बढ़ रही हो, राजमहल सुंदर लग रहा हो, और जब उस दीपक उठा लिया जाए वहां से तो उसकी लौ बंद हो जाती है, और जब लौ बंद हो जाती है तो उस कक्ष में अंधेरा हो जाता है। मानो इंदुमती स्वयंवर में उस दीपमाला की भांति
अपना प्रकाश करते हुए राजाओं के समक्ष पहुंचती है, और जब वहां से दूर हट जाती है तो उनके शरीर की आभा नष्ट हो जाती है। उनके शरीर का जो कांति है वह नष्ट हो जाता है। मित्रों, कालिदास हो गए। कैसे कालिदास हो गए? उपमा के भी हो गए। आइए हम बात करते हैं साहित्य के माध्यम से हमारा जो मुख्य प्रयोजन है, जहां मेरा अभीष्ट है, श्री रामचरितमानस के अंतर्गत हम अपनी मां जगत जननी को देखना चाहते हैं कि उनका सौंदर्य, उनके सौंदर्य की जो आभा है वह किस प्रकार से शोभायमान हो रही है। मैं शब्दों में उसका वर्णन नहीं कर सकता। आइए हम सबसे पहले देखते हैं श्री रामचरितमानस में सबसे सुंदर नारी कौन? मैं दानव था, उसकी पुत्री मंदोदरी, और मंदोदरी के विषय में गोस्वामी जी लिखते हैं कि मैं तनया मंदोदरी नामा, मैं तनया मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा, परम सुंदरी नारी ललामा। मानस अंतर्गत गोस्वामी जी के विषय में किसी ने पूछा, यदि परम सुंदरी मंदोदरी हो गई तो अभी तो मां जगत जननी जानकी जी है। गोस्वामी जी कहते हैं कि नहीं, अभी तो मां पार्वती जी है। मां पार्वती जी मर्यादा की पराकाष्ठा है, सुंदरता की पराकाष्ठा है। कैसे सुंदर है वो? उनकी सुंदरता के विषय में महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी का जो निरूपण है वो लिखते हैं कि सुंदरता मर जादो भवानी, सुंदरता मर जादो भवानी, कोटि नवदन जाजी बखानी। मित्रों, यहां तो सुंदरता की पराकाष्ठा भी हो गई। सुंदरता की का बखान ही नहीं किया जा सकता है। अब बताइए, आप विचार करें, आप सब गोस्वामी जी का साहित्य कितना अनूठा और कहां मां जगत जानकी उनको विभूषित करते हैं किस उपमा से। उनके पास उपमा ही नहीं, वो कहते हैं कि सारे कवियों ने मां जानकी जी के सौंदर्य का निरूपण करने के लिए अपने उपमा से झूठा कर दिया है। इसलिए मैं किस उपमा से मैं उनकी उपमा दूं? गोस्वामी जी कितना बढ़िया चित्र खींचते हैं, आप लोग प्रस्तुत है। सुंदरता कहू सुंदर करही, छवि गृह दीप शिखा जन भरही, सब उपमा कवि रहे जुठारी, केही पट तरव विदेह कुमारी, केही पट तरव विदेह कुमारी। सारे कवियों ने तो उपमा को झूठा कर दिया है। अब मैं मां जगत जननी सीता जी उनकी सुंदरता को देख कर गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर सुंदरता को आवश्यकता पड़े
उधार लेने की आवश्यकता नहीं है, वो उधार दे सकते हैं। काव्य विवेचन है, काव्य कला है। मित्रों, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारे पूज्य प्रभु राम और मां जगत जननी जानकी जी दोनों कितने सुंदर हैं। गोस्वामी जी के पास शब्द नहीं। और मुझे एक प्रसंग याद आता है कि पादपों में पारिजात, पर्वतों में हिमवान। पादपों में पारिजात, पर्वतों में हिमवान। नदियों में जाह्नवी मनोज्ञता की खान है। और मोरे सा मनोहर न कोई खग रूपवान। फूल कौन दूसरा गुलाब के समान है। यद्यपि सभी है उपमान इन्हें मान चुके, किंतु उस छवि सा न कोई छविमान है। किंतु उस छवि सा न कोई छविमान है। हमारे माता प्रभु श्री राम आराध्य दोनों का सौंदर्य इतना अप्रतिम है कि जिसकी रचना इतनी सुंदर, वह कितना सुंदर हो। आज मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि कैसे मां भगवती जगत जननी जानकी जी से तथा आराध्य प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रेरणा लेकर के, उनका आशीर्वाद लेकर के हम लोग भी अपने मन को निर्मल बनाएं। यदि हम अपने चेहरे को किसी दर्पण में देखना चाहते हैं और वह दर्पण यदि गंदा है तो हमारा चेहरा भी गंदा है। लेकिन उसी चेहरे को यदि हम स्वच्छ दर्पण में देखेंगे तो बिल्कुल हमारा चेहरा स्वच्छ दिखाई देगा। मेरे कहने का तात्पर्य है कि आज इस प्रसंग के माध्यम से हम लोग बाह्य सुंदरता के आधार पर, अपने जगत के माता पिता की सुंदरता के आधार पर, जिस तरह से उनका हृदय, बाह्य और अंतःकरण दोनों ढंग से पवित्र है, उसी तरह से हम अपने मानस पटल को, अपने हृदय को पवित्र बनाएं और अच्छे अच्छे भाव अंकुरित हो, ताकि हम आगे चल करके निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न। ये प्रभु की ललकार है। वो कहते हैं तो हम उन्हें पाने का कष्ट करें और हम जो वादा करके आए हैं उसको निभाने का भी कष्ट करें। क्योंकि जब हम उल्टा टंगे रहते हैं 9 माह तक मां के गर्भ में, तो हमारी तो यही स्थिति होती है कि अब प्रभु कृपा करो मेरी भांति, सब तज भजन करो। हमको यहां से बाहर ले चलो, हम आपका भजन दिन रात करेंगे। लेकिन जब इस लोक में आते हैं तो शायद माया का आवरण आइए संकल्प ले कि हम जो भूले हुए वादे हमारे हैं उनको निभाएंगे और निभा के इस संसार से तर जाएंगे। जो भूले हुए वादे हैं उन्हें निभाएंगे और निभा करके इस भवसागर से तर जाएंगे। अपने प्रभु का हम नाम कर जाएंगे।